गेहूं के ग्लोबल बाजार से इस वक्त एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है, जहां यूनाइटेड किंगडम में इस साल विंटर व्हीट की हालत पिछले 3 सालों में सबसे बेहतर बताई जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 82% फसल अच्छी या बेहतरीन कैटेगरी में है, जो पिछले साल मार्च के मुकाबले काफी बेहतर है। और जब ये आंकड़ा सिर्फ 67% था, यानी इस बार फसल की सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि सर्दियों में काफी ज्यादा बारिश हुई, लेकिन हाल ही के हफ्तों में खेतों की स्थिति तेजी से सुधरी है। ज्यादातर इलाकों में पानी निकल गया और मिट्टी की हालत बेहतर हुई है और फसल का विकास सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही कीट और खरपतवार का दबाव भी फिलहाल कम है, जिसकी वजह है समय पर किया गया हर्बिसाइड का इस्तेमाल। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। जानकारों का कहना है कि सेप्टोरिया और येलो रस्ट जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कुछ किस्मों में निगरानी और फंगीसाइड स्प्रे की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, विंटर बार्ले 85% अच्छी स्थिति में है, विंटर ओट्स 88% और ऑयल सीड रेप 84%, यानी कुल मिलाकर यूके में रबी फसलों की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। नई फसलों की बुआई भी शुरू हो चुकी है। स्प्रिंग फसलों की बुआई अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और हल्की जमीनों पर काम तेज है, लेकिन भारी जमीनों को अभी और सूखने की जरूरत है। फसल की स्थिति फिलहाल अच्छी जरूर है, लेकिन किसानों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। उर्वरकों की बढ़ती कीमतें और इनपुट कॉस्ट का दबाव किसानों की मुनाफे पर असर डाल सकता है। तो कुल मिलाकर यूके में गेहूं और दूसरी फसलों की हालत फिलहाल शानदार बताई जा रही है और अगर मौसम और बाजार साथ देता है तो 2026 की फसल इस बार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। ग्लोबल एग्री मार्केट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण अफ्रीका से, जहां मक्का यानी मेज का बाजार लगातार मजबूत उत्पादन के बावजूद दबाव में बना हुआ है। मक्का में बम्पर उत्पादन, फिर भी दबाव। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में उत्पादन करीब 16.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वहीं पिछले सीजन में भी करीब 16.6 मिलियन टन का बड़ा उत्पादन हुआ और सबसे अहम बात, 2 मिलियन टन से ज्यादा कैरी ओवर स्टॉक पहले से मौजूद है, यानी बाजार में सप्लाई भरपूर है और यही वजह है कि कीमतों पर दबाव बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में दक्षिण अफ्रीका ने हर साल औसतन 3.1 मिलियन टन मक्का निर्यात किया, लेकिन 2026-27 में निर्यात घटकर करीब 1.8 मिलियन टन रहने का अनुमान है। कारण साफ है कि उत्पादन में हल्की गिरावट है और घरेलू मांग का स्थिर रहना। फीड इंडस्ट्री में बड़ी खपत बनी हुई है और वहीं देश में कुल खपत करीब 14.5 मिलियन टन आंकी गई है, जिसमें येलो मक्का का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पोल्ट्री फीड में होता है, यानी घरेलू खपत मजबूत है, लेकिन ओवर सप्लाई के कारण बाजार में तेजी नहीं बन पा रही। वहीं स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत है। देश के पास 20 मिलियन टन से ज्यादा स्टोरेज क्षमता है और लगातार 2 मिलियन टन से ज्यादा स्टॉक, जो कि ये दिखाता है कि बाजार फिलहाल स्टेबल है, लेकिन तेजी के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। वहीं अगर बात गेहूं की कर ली जाए तो गेहूं उत्पादन 1.94 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि कुल जरूरत करीब 3.9 मिलियन टन, यानी आधे से ज्यादा गेहूं आयात पर डिपेंडेंट है और मुख्य सप्लायर हैं इसके ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और लिथुआनिया। चुनौतियां भी बड़ी हैं क्योंकि गेहूं की बुआई में विस्तार नहीं हो पा रहा, कीमतों का दबाव है और आयात पर बढ़ती निर्भरता। तो कुल मिलाकर मक्का में बम्पर उत्पादन, लेकिन बाजार दबाव में। निर्यात घटने से कीमतों पर असर और गेहूं में आयात पर बढ़ती निर्भरता, यानी ग्लोबल मार्केट में इस समय सप्लाई बेहद ज्यादा है।